आज नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का इकाई अंक का थ्योरी आज आपका चौथा क्लास है। आज इकाई अंक का जो थ्योरी होगा आज जो है टाइप 4 होगा। टाइप 4 में जो है आपको फैक्टोरियल से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। इस फैक्टोरियल के बारे में पहले आइए हम लोग समझते हैं कि फैक्टोरियल कहते किसको हैं। देखिए सवाल में देखिए आपको कहीं पर ये आपको सिंबल दिखाई दे या आपको इस तरह से इसको क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित, यानी क्रम के अनुसार गुना करना। फैक्टोरियल का अर्थ होता है क्रम गुणित, यानी क्रम के अनुसार गुना करना। जैसे देखिए इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं प्लस, तो उसी तरह है जहां पर ये आपका सिंबल दोनों में से कोई एक दिखाई दे तो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित। आइए हम लोग फैक्टोरियल का अर्थ समझते हैं। देखिए ये हो गया फैक्टोरियल 1, तो इसका अर्थ हो गया गुना 1। अब देखिए फैक्टोरियल 2, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2। अब फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का अर्थ हो गया 1 गुना 2 गुना 3। फैक्टोरियल 4, तो इसका अर्थ हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। फैक्टोरियल 5 है, तो 1 से लेकर कंटिन्यू कहाँ तक गुना करेंगे 5 तक। अब फैक्टोरियल 6 रहेगा, तो 1 से लेकर कंटिन्यू 6 तक गुना करेंगे। जैसे फैक्टोरियल 99 है, तो इसका अर्थ हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना कंटिन्यू कहाँ तक गुना करेंगे 99 तक। ये देखिए आपका फैक्टोरियल का अर्थ था कि फैक्टोरियल होता क्या है। यदि सवाल में फैक्टोरियल 100 है तो इसका अर्थ हो गया कि 1 से लेकर कहाँ तक गुना करेंगे 100 तक। यदि आपका 1000 रहेगा तो 1 से लेकर कंटिन्यू गुना करेंगे फैक्टोरियल 1000 तक। तो ये आपका फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न था। इसमें देखिए हम लोग इकाई अंक पढ़ेंगे। अब सवाल में जो है इसमें से हम लोग इकाई अंक पढ़ेंगे। ये आपका फैक्टोरियल का अर्थ था। फैक्टोरियल कहते किसको हैं। यदि फैक्टोरियल 10 तक रहेगा तो 1 से लेकर 10 तक गुना करेंगे। आइए सवाल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यदि फैक्टोरियल के रूप में पावर हो, यदि फैक्टोरियल के रूप में पावर हो और 3 से बड़ा हो और पावर 3 से बड़ा हो, और पावर 3 से बड़ा हो। यदि फैक्टोरियल के रूप में यहाँ रूप दे दीजिए। यदि फैक्टोरियल के रूप में पावर हो और पावर 3 से बड़ा हो तो केवल बेस का इकाई अंक देखेंगे। पहला पॉइंट याद रखेंगे, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा नोच, यानी 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, और 6 रहेगा तो 6 होगा। 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, और 6 रहेगा तो। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, यदि बेस का इकाई अंक 2, 4, 8 होगा। यदि बेस का इकाई अंक 2, 4, 8 होगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे,
अधिबेश का इकाई अंक 3, 7, 9, तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। अधिबेश का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा, तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अधिबेश का इकाई अंक 2, 4, 8 होगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 6। अधिबेश का इकाई अंक 3, 7 और 9 हो, तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। आइए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यह पावर कहता है कि 3 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए यह पावर फैक्टोरियल के रूप में 4 हो, ऐसे देखिए ये जो है सभी के लिए लागू है। अधिबेश का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 हो, तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए ये पावर के रूप में रहेगा, फैक्टोरियल में रहे तो भी और नहीं भी रहे तो भी, 4 से छोटा भी रहेगा तो भी क्या होगा? 0 रहेगा तो इसके स्थान पर 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा और 6 रहेगा तो 6। अब इस तरह हम सवाल में फैक्टोरियल के रूप में लिख देते हैं। अब बोलेंगे इसका इकाई अंक कितना होगा? तो देखिए ये जो है सभी के लिए लागू है। पावर फैक्टोरियल में रहेगा तो भी और नहीं भी रहेगा तो भी। यहाँ देखिए 0 रहेगा तो आंसर 0 होगा, इकाई अंक इसका। यदि यहाँ पर 1 रहेगा तो इकाई अंक 1 होगा, 5 होगा तो इकाई अंक 5 होगा, आपका 6 रहेगा तो इकाई अंक कितना होगा? 6। इसके लिए ये सभी के लिए लागू है। हम जैसे आपको इस तरह भी लिख देंगे इकाई अंक कितना होगा तो भी कितना होगा? 6 होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। यहाँ पर बताए थे, यदि देखिए ये पावर फैक्टोरियल के रूप में है। जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, अधिबेश का इकाई अंक 2, 4, 8 होगा, इकाई अंक कितना होगा? 6। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। यहाँ पर हम 48 भी लिख देंगे तो भी इकाई अंक कितना होगा? क्योंकि फैक्टोरियल के रूप में पावर है और यह 3 से बड़ा है। हम अभी भी बोलेंगे इकाई अंक कितना होगा? तो 6 ही होगा। अब देखिए इसके स्थान पर जो है ये संख्या भी हम लिख देंगे इस तरह से, और सवाल में बोलेंगे कि इकाई अंक कितना होगा। यानी ये देखिए 3 से बड़ा न है, तो अधिबेश का इकाई अंक 2, 4 और 8 होगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 6। इसका भी इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ये भी देखिए 3 से बड़ा है और पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, तो केवल बेस का इकाई अंक देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 होगा, क्योंकि बेस का इकाई अंक 2, 4, 8 होगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 6। केवल यह पावर जो है 3 से अधिक होना चाहिए, तो इकाई अंक इसका भी कितना होगा? 6। अब इसमें और कुछ पावर हो सकता है, केवल यह पावर जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, अभी भी इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 ही होगा। आइए अब सवाल में देखिए ये 3, 7, 9 के लिए देखते हैं। ये देखिए सवाल में फैक्टोरियल में है और 3 से बड़ा है, तो केवल बेस का इकाई अंक देखेंगे। बेस का इकाई अंक 3, 7, 9 होगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। बेस का इकाई अंक
3, 7 और 9 होगा, इकाई अंक कितना होगा? 1। अब इस सवाल में बोलेंगे इकाई अंक कितना होगा? तो 1। हम बोलेंगे सवाल में अभी इकाई अंक कितना होगा? तो 1 ही होगा। हम इस तरह से और मान लिख देंगे फैक्टोरियल के रूप में बड़ा, तो भी बोलेंगे इकाई अंक कितना होगा? तो 1 ही होगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लीजिए इस तरह से। अब देखिए सवाल में हम यह बोलेंगे यह फैक्टोरियल के रूप में है और यह देखिए 3 से बड़ा है न पावर, तब बेस का इकाई अंक 3, 7 और 9 होगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 1। यानी इसका भी इकाई अंक कितना होगा? 1। आइए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं इसी में। अब देखिए यह भी पावर देखिए आपका 3 से बड़ा है और बेस का इकाई अंक 3, 7, 9, तो इकाई अंक कितना होगा? 1। इसका इकाई अंक कितना होगा? 1। अब सवाल में हम अब भी बोलेंगे कि इकाई अंक कितना होगा, तो भी कितना होगा? केवल ये वाला जो पावर है आपका 3 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर ये सबसे पहले देखेंगे यदि 0, 1, 5, 6 हो तो ये तो सबके लिए लागू होता, इकाई अंक में परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये दोनों के लिए यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में है और यह वाला जो पावर है 3 से बड़ा है, तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8 रहेगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 6। यदि 3, 7, 9 रहेगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 1। और ये देखिए आपका फैक्टोरियल के रूप में था और यह पावर जो है 3 से बड़ा था, ये सब आपको बताया गया था। इसमें कहिएगा कि यदि फैक्टोरियल 3 से छोटा रहेगा तब कैसे बनाएंगे? अब जैसे सवाल में ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ रहेगा फैक्टोरियल 1, तो ये 3 से छोटा न है, तो फैक्टोरियल 1 का मान निकाल लेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 7। अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 कर देंगे तो 7 के पावर 1 कितना होगा? 7। अब जैसे यहाँ 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 2 है, तो यह 3 से छोटा है, तो इसको हल कर लेंगे। तो फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या होता है? 1 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 के पावर 1 गुना 2 कितना होगा? 2। तो 3 के पावर 2 कितना होगा? 9। अब फैक्टोरियल 3 रहेगा, तो फैक्टोरियल 3 को भी हल कर लेंगे। और जैसे यहाँ देखिए इस तरह आपको सवाल है, अब जैसे ये 4 रहता तो केवल 6 हो जाता, लेकिन हम यहाँ 3 करते हैं, 4 से छोटा न है, तो हल कर लेंगे। क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मान होगा 1 गुना 2 गुना 3, तो गुना करने के बाद कितना होगा? 6, यानी 2 के पावर 6 होगा। या तो 2 को 6 बार गुना करिए, नहीं तो हम आपको पीछे बताए थे कि यदि इसमें फैक्टोरियल के रूप नहीं हो तो इसमें 4 से भागा देते हैं, तो इसमें 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा? वो 2, तो 2 के पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। तो ये आपका फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न था। एक आपको मिला हुआ रूप देते हैं पूरा इस तरह से। आइए अब देखिए सवाल में इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें कि इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल के रूप में है और सभी का पावर 4 से बड़ा है, तो बेस का इकाई अंक देखेंगे। बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि बेस का इकाई अंक 2, 4, 6 हो तो इकाई अंक कितना होगा? 6। यहाँ देखिए बेस का इकाई अंक 3, 7, 9 होगा और यह फैक्टोरियल के रूप में 3 से बड़ा होगा, तो कितना होगा इकाई अंक? 1। यहाँ भी देखिए 4 है तो इकाई अंक कितना होगा? 6। अब देखिए गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 के 36, इकाई अंक कितना आ गया? 6।
इकाई अंक कितना हो गया इसका 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए सवाल अब बोलेंगे सवाल में कि इकाई अंक ज्ञात करें, यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो यदि फैक्टोरियल के रूप में कोई पावर हो तो केवल इकाई अंक से मतलब रखते हैं। तो देखिए 0, 1, 5, 6, 9 चिन्ह। यदि यहाँ देखिए इसके अलावा कोई विषम संख्या तो 1 होगा और सम संख्या तो 6 होगा। यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा कोई सम संख्या होगा इकाई अंक 6 होगा। इसके अलावा कोई विषम संख्या होगा तब 6 होगा और सम संख्या होगा तो इकाई अंक 6 होगा और विषम संख्या होगा तो कितना होगा 1 होगा। आगे देखिए, ये देखिए 3, 7, 9 तो इकाई अंक कितना होगा 1। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो 9 चेंज 5 ही हो जाएगा। ये देखिए 8 है तो इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। यहाँ 1 है तो 9 चेंज होगा। अब गुना करने के लिए आता है, सबको गुना करेंगे तो कितना होगा 30 और 30 के इकाई अंक कितना होगा 0। तो ये जो है आपका फैक्टोरियल के रूप में प्रश्न था और ये आपको रेलवे में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ना के ही बराबर पूछता है। ठीक, तो ज्यादातर आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से मिलेगा। ये हम आपको एक पढ़ा दिए, सब ज्यादातर आपको MBA, कैट, मैट, एयरफोर्स नेवी में मिलेगा। लेकिन इकाई अंक का जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 यानी 3 तक एग्जाम में पूछता है रेलवे, SSC, बैंकिंग में। ये आपको बहुत कम मिलेगा रेलवे में। ठीक, लेकिन फिर भी सिलेबस में था आपको पढ़ा दिए। तो इसमें आपको एक ही बात याद रखना है कि यदि कोई पावर फैक्टोरियल के रूप में हो और 3 या 3 से अधिक हो तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा कोई डिजिट हो जैसे में 4, 2, 4 और 8 होगा तो इकाई अंक 6 होगा। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यदि इकाई अंक यानी बेस का इकाई अंक जो है 3, 7, 9 होगा तो इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। और फैक्टोरियल के रूप में पावर 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका सवाल था। यदि 3 से कम रहेगा जनरली हल करते हैं। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको एक क्रम में देखिएगा। पहले टाइप 1 देखिएगा, तब टाइप 2 देखिएगा, तब टाइप 3 देखिएगा, तब टाइप 4 देखिएगा।